भिवंडी में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और बिल्डिंग मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर की कई सोसाइटियों और इमारतों में सेफ्टी टैंक और चेंबर के जर्जर ढक्कन लंबे समय तक बिना मरम्मत के पड़े रहते हैं। शिकायतें होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती और जब हादसा होता है तब जिम्मेदारी तय करने की बात शुरू होती है। इस बार भी ऐसी ही कथित लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई। भिवंडी के अमीनाबाग इलाके में रहने वाला 5 वर्षीय मोहम्मद अहमद मसूद उर्फ अहमद शेख अपने स्कूल के पहले दिन के बाद शाम को बिल्डिंग के नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह परिसर में मौजूद एक सेफ्टी टैंक के ऊपर पहुंचा। आरोपी की टैंक पर मजबूत ढक्कन की जगह कमजोर प्लाईवुड रखा था। अचानक प्लाई टूटी और अहमद सीधे टैंक में गिर गया। बच्चे के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। जिस घर में सुबह स्कूल की शुरुआती खुशियां थी, वहीं शाम में मातम सा छा गया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं थी। उनका कहना है कि सेफ्टी टैंक का ढक्कन काफी समय से जर्जर हालत में था और इसकी शिकायत कई बार बिल्डिंग के मेंटेनेंस से जुड़े लोगों को दी गई थी। परिवार का दावा है कि लगभग 1 महीने पहले भी ढक्कन बदलने की मांग की गई थी, लेकिन कथित तौर पर उस स्थान पर ध्यान नहीं दिया गया। आरोप यह भी है कि अस्थायी तौर पर प्लाई रखकर काम चलाया जा रहा था। वही वजह है कि अब परिवार इस हादसे को सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही का परिणाम मान रहा है। घटना भिवंडी के अमीनाबाग में हुई। मृतक बच्चे की पहचान 5 वर्षीय मोहम्मद अहमद मसूद उर्फ अहमद शेख के रूप में हुई। हादसा शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच हुआ। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं निजामपुरा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और स्थानिक लोगों ने भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। घटना के बाद कई लोग अपनी सोसाइटी और बिल्डिंगों में मौजूद सेफ्टी टैंक, चेंबर और अन्य खतरनाक स्थानों की स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि छोटी दिखने वाली लापरवाही भी किसी परिवार की दुनिया उजाड़ सकती है। अगर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ढक्कन खराब होने की शिकायत पहले से मिली थी तो उसे समय रहते बदला क्यों नहीं गया? क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस मासूम की मौत के बाद भिवंडी की अन्य सोसाइटियों और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर जांच की जाएगी ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े? मेरा भतीजा है 6 साल का। बिल्डिंग का चेंबर 10 दिन से उसको महीने भर से लोग बोल रहे, पूरे बिल्डिंग वाले चेंबर चेंज करने। वो टुकड़ा लकड़े का फालका रखा था, उसमें कूद के उसके जान चले गई। इसका जिम्मेदार कौन है भाई आज के? मतलब कैसे क्या मतलब किसको शिकायत किया था आपने? बिल्डिंग का जो मैनेजमेंट देखते हैं, मेंटेनेंस, उनको शिकायत आपने? हाँ, रशीद भाई। तो उनको शिकायत? हाँ। कितने दिन पहले किए थे? महीने भर हो गए। ईद के बाद भी बोले उनको। अच्छा, ये जो घटना हुई है, घटने के बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब क्या मांग है आपने? घटने के बारे में ऐसा बोलना चाहूंगा मैं भाई, जो मेंटेनेंस वाला जो ले रहा है, जिसका नाम बता रहे रशीद करके जो है, जब अगर वो मेंटेनेंस ले रहे हैं तो भाई उसका काम है कि भाई पूरी सिक्योरिटी और पूरी सेफ्टी से काम करना। और अगर वो सेफ्टी से काम नहीं कर रहा तो उसका जिम्मेदार पूरा वही है। ठीक है, मेंटेनेंस अगर तू ले रहा है भाई, तो सामने वाले आदमी को बैठा वहां पे जाके तू चेंबर का ढक्कन लगवा, लेकिन वो खाली एक प्लाई डाल के रखा है, जिस प्लाई की वजह से भाई मेरे घर के बच्चे की जान चले गई। अब इसका जिम्मेदार तो सीधा वही है भाई। मेंटेनेंस अगर तू ले रहा तो भाई तेरा काम तो बनता ही है ना भाई वो करने का भाई पूरा, लेकिन वो करने के लिए वो राजी नहीं अभी। लेकिन ऐसा बोलना है कि भाई जो सुल्तान सिद्दीकी, उसका बोलना ऐसा था कि भाई मेरी ऑफिस के पास 10 चेंबर का ढक्कन रखा है। अब तू जब मेंटेनेंस ले रहे, तेरे घर से लेके सुल्तान सिद्दीकी की ऑफिस कितनी दूर है, ला के तू ढक्कन लगा सकता था। लेकिन उसको अपना पैसा कमाने के चक्कर में, अपना पैसा दबाने के चक्कर में उसने खाली प्लाई डाल दिया और हमारे घर के बच्चे की जान चले। मैं खाली एक चीज यही बोलना चाहूंगा निजामपुरा सेक्शन से एसीपी, डीसीपी और भिवंडी शहर के लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा, हमको एक चीज का इंसाफ चाहिए। हमारे घर के बच्चे की जान गई,
अभी 6 साल का बच्चा है, अभी वो समझ जा 3:30 बजे उसके घर वाले को मालूम क्या होगा कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। और प्लस ये मेंटेनेंस देते थे ना ये लोग, और वो जो मेंटेनेंस लेता था उसका काम है कि वो चेम्बर क्या सही है क्या नहीं है सब उसको करना चाहिए था, और उसको कंप्लेंट भी किए, और हम लोग पुलिस स्टेशन में उसका नाम भी लिखा गया है कि अगर वो चेम्बर चेंज किया होता था एक बच्चे की जान बच जाती। लेकिन ये एकदम ऐसा हुआ है कि मतलब कोई की जान का कोई वही नहीं है। अगर मेंटेनेंस लेना जानते हो ना तो उसको क्लियर करो ना। अगर एक चीज तुम्हारे सामने चेम्बर टूटा तो उसका काम है ना, मेंटेनेंस ले रहा तो वो करना चाहिए उसको। और उसको है ना, जिसके पिताजी ने बोला भी था मेंटेनेंस वाले को कि ये चेम्बर बदली कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। आज एक हादसा हो गया, एक बच्चे की जान चली गई। अभी वो उसके घर वाले को तो इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए। अगर ऐसी करेंगे तो फिर बच्चे लोग की तो जान, बच्चे खेलते रहते हैं। अब वो बच्चे लोगों को क्या मालूम कौन सा चेम्बर कितना गहरा है। अब उसमें मैं अपना निजामपुरा पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब को करूँगा कि ये जो मेंटेनेंस जो लेता था, अगर उसके बच्चे के पिताजी ने उसको बोला था कि मतलब ये बदली करो यार तो कोई हादसा हो जाएगा, फिर भी नहीं किया तो वो गुनहगार है, उसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी यही मांग है सीनियर साहब से। सोसाइटी में जितनी भी बिल्डिंग है, सब जितने भी जो सोसाइटी की वसूली करते जो मेंबर है जो भी है, उनको ये बोलता हूँ कि तुम लोग अपने अपने जो चेम्बर्स है वो बच्चों को नहीं मालूम कितना गहरा है, तो आप लोग अपने जो वसूली करते हो ना तो उसको मेंटेनेंस भी करो, ताकि कम से कम छोटे छोटे बच्चे, बड़ों को मालूम है छोटे बच्चों को नहीं मालूम कौन सी चीज कितनी गहरी है। तो उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि तुम अपनी अपनी सोसाइटी में खास करके इस पे ध्यान दो कि अब ये हादसा घड़ी घड़ी हर जगह होता है, अब ये हादसा आखिरी होना चाहिए, इसके बाद कोई नहीं होना चाहिए।